नमो रियंजाणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो देशवसं नमो सुमुखारो सर्वभावप्रणाशनं मग्नाञ्चरणेशमणि मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्तुनिभद्राद्य जैनधर्मस्तु मङ्गलम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपनी दुकान पे सेठ ऐसे ही बैठे थे और चिलचिलाती धूप में एक आदमी सेठ की दुकान पे आया और सेठ को सिर्फ इतना ही कहा, सेठ बहुत प्यासा हूँ, पानी चाहिए। अपनी गद्दी पे बैठे हुए सेठ ने इतना कहा, पानी देता हूँ, मेरा आदमी बाहर गया है, 5 मिनट में आ जाएगा, 5 मिनट के लिए तू रुक जा। प्यासा आदमी आखिर करे तो भी क्या करे, पानी चाहिए, उनको प्यास बुझानी थी, बैठ गया। 5 मिनट 7 मिनट के बाद भी जब आदमी नहीं आया, वो प्यासे आदमी ने फिर से सेठ को कहा, सेठ पानी चाहिए, बस और 2-5 मिनट में आता ही होगा, थोड़ी देर तक रह दे, पानी देता हूँ। और 5 मिनट गई, फिर भी आदमी जब नहीं आया और आदमी की प्यास बढ़ती जा रही थी, गर्मी भी थी, और फिर उसने सेठ को कहा, सेठ पानी चाहिए। यार मैंने बोला ना, एक बार तो बोल दिया कि आदमी आता है, 5 मिनट हो गई, सेठ नहीं आया, फिर 5 मिनट भी नहीं आया, बस अभी 5 मिनट की देर है, शायद आ ही जाएगा, राह देख। और फिर मजबूरी से 5 मिनट और निकालने के बाद जब वो आदमी नहीं आया और सेठ को जैसे उसने कहा, सेठ पानी, और सेठ ने बोला, आदमी आता है तो मैं उनको कहता हूँ तुझे पानी देगा। और तब इस आदमी ने सेठ को इतना ही कहा, सेठ कम से कम पानी देने के अब आदमी बन सकते हो। और सेठ की आंख खुल गई, खड़े होकर के सेठ ने पानी दे दिया। आज एक ऐसा माहौल तुमने देखा होगा मीडिया में, हजारों पर प्रांतीय मजदूरों अपने घर पे जा रहे हैं। कभी हम सोच भी नहीं सकते इस स्थिति में अपनी पत्नी साथ में है, अपना छोटा बेटा है, चिलचिलाती धूप है, और डिस्टेंस 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नहीं, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1000, 1200, 1400, 1500, न मालूम वो किस उम्मीद से जा रहे हैं। शायद अपनी पत्नी, अपना बेटा, अपनी माँ, अपना बाप उनको याद आ रहा है, और इसलिए नो डाउट गवर्नमेंट की भी मर्यादा है, जो व्हीकल है, जो बस है, जो ट्रेन है, उनकी भी मर्यादा है। खचोखच भर के तो ट्रेन में भी नहीं ले जा सकते क्योंकि कोरोना का डर है। जहाँ एक सीट पर 4 लोग बैठ सकते थे, वहाँ 2 को ही बिठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट की ऊपर से मर्यादा है, और मजदूरों का भी ढाढ़स खत्म हो गया। वो निकलना चाहते, कुछ भी हो जाए, रास्ते में कुछ भी हो जाए, मगर अभी नहीं रहना है। ऐसी स्थिति में मैं आप सबको इतना ही कहूँगा, वो जो काम आदमी ने किया था, सेठ को बता दिया था, सेठ कम से कम पानी देने के लिए तो आदमी बनो, आपको जो उचित लगे। सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था को संभाल के जो जा रहे हैं, ऐसे मजदूरों को 200, 500, 1000 किलोमीटर तक आप आपकी गाड़ी से तो नहीं पहुंचा पाते, ना आप बस की व्यवस्था कर सकते, न ट्रेन की व्यवस्था कर सकते, मगर आप एक काम निश्चित कर सकते, उनको कैश दे सकते। शायद वो 100 रुपया, 200 रुपया, 500, 1000 रुपया हो, या तो उनका भोजन दे सकते, खाकरा हो, पूरी हो, रोटी हो, मगर इतनी सहानुभूति आपकी रहेगी तो मे बी पॉसिबल वो अपने परिवार के पास पहुंच पाएगा। नंबर 1, आज इस माहौल में आपके सामने मैं 3 बात करना चाहता हूँ। नंबर 1, स्प्रेड लव।
तालाब और नदी के बीच में फ़र्क इतना ही है। पानी तो लेकर के तालाब भी बैठा है, पानी को लेकर नदी भी बैठी है, मगर तालाब अपने पानी को कैद करके बैठा है। नो डाउट उनके पास आने वाले को वो पानी देता है, मगर कहीं सामने से जाकर के पानी देने का प्रयास वो करता नहीं, कर भी नहीं सकता है। वो ताकत नदी लेकर के बैठी है। जैसे ही पानी नदी में आया और नदी अपने पानी को स्प्रेड करती चलती है, आप वहाँ आओ या ना हो, आप जहाँ बैठे हो वहाँ तक नदी जाने के लिए तैयार है। पौधे को पानी देती है, कुत्ते को पानी देती है, बैल को, गाय को, गधे को, दुर्जन को, सज्जन को, बालक को, युवा को, स्त्री को, पुरुष को, बिना पक्षपात नदी बहती बहती सबकी तृषा को ख़त्म कर देती है। आज कोरोना के इस माहौल में आपको मैं कहना चाहता हूँ, नदी के पास सिर्फ पानी है, आपके पास बहुत कुछ है। यदि समय भी है, संपत्ति भी है और कुछ भी है, जहाँ तक आपको उचित लगे बस एक काम करो, स्प्रेड लव, जितना बांट सको उतना बांटते चलो। मैंने एक जगह पढ़ा था, 1000 की नोट के सामने 1 रुपये की नोट आ गई और 1 रुपये की नोट को लगा कि इनके सामने मैं तो कितनी छोटी हूँ। वो कुछ बात करने के जाए इसके पहले तो उसने देखा कि 1000 की नोट रो रही थी। एक की नोट ने कहा कि 1000 तक पहुँचने में तो पानी उतर जाता है, इतनी बड़ी होने के बावजूद तू रोती क्यों है? और 1000 की नोट ने कहा, तेरे जैसी खुश नसीब में नहीं हूँ, मैं कम नसीब हूँ, इतनी बड़ी हो चुकी हूँ ना, हर एक के पास मैं नहीं जा सकती हूँ। अमीर के पास, करोड़पति के पास, अबजपति के पास 5 स्टार होटल में, कहीं एयरपोर्ट पर मल्टी मिलियन लोगों के पास मैं रहती हूँ, मगर भिखारी के पास, गरीब के पास, झोपड़पट्टी में एक मजदूर के पास जाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मैं फ्रेश हूँ, फ्रेश होने का कोई मायना नहीं रहता है। मेरे पास भी जो ताकत है वो ताकत का उपयोग चंद लोग कर सकते हैं। तो इतनी छोटी हो चुकी है, इसलिए सभी के पास जा सकती है। तुझे देख कर के काश, भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ, काश मैं तेरे जैसी बन जाती, लाखों लोगों की जेब में जा कर के उनकी शांति, मस्ती और प्रसन्नता का निमित्त मैं भी तो बन सकती हूँ। फिर से रिपीट करूँ, 1000 की नोट भी है, 1 रुपये की नोट भी है, तालाब भी है, नदी भी है, कृपण भी है, उदार भी है। आप एक काम करो, आज के माहौल में स्प्रेड लव, जितना हो सके आप इतना आपका प्रेम बांटते चलो। नंबर 2, माइल्ड वर्ड, शब्द थोड़े माइल्ड रखना। घर में बैठे हो, पोजीशन वर्तमान की तो विचित्र है, मगर फ्यूचर में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न लगा है कि कल क्या होगा। कोरोना जाने के बाद भी इनकम का क्या, परिवार का क्या, व्यवस्था का क्या, बिजनेस का क्या, नौकरी का क्या, और वो मन के तनाव शब्द में जब प्रकट हो जाता है तो हो सकता है आपके शब्द कांटे जैसे हो जाए। प्लीज़ शब्द को किसी भी हिसाब से कंट्रोल करो और एक काम करो, शब्द को माइल्ड रखो। माइल्ड वर्ड ये रखना ही पड़ेगा। आपको मालूम ही है, हमने बहादुरों के सामने तो हमने शब्द माइल्ड रखे। कहीं मैंने सुना था, एक आदमी जा रहा था और ऊपर से ईंट गिरी, अपने कंधे पे ईंट आई और जैसे उसने ऊपर देखा, एक आदमी हंस रहा है जो ईंट फेंकने वाला था। ये नीचे जो था उसने अपने साथ मित्र जो था उसको कहा, ऊपर जाके इस आदमी की हड्डी तोड़ डालता हूँ। एक तो ईंट फेंक दी और फिर मजाक कर रहा है। उसने बोला जाने में मज़ा नहीं। उसने बोला एक बार तो दिखा देता हूँ। ईंट लेके ऊपर गया और ऊपर गया तब पता चला उसने, खुला ब्लॉक था, खुले ब्लॉक में वो कसरत कर रहा था। मसल्स इतना तगड़ा था, उनके शरीर पे पसीना बह रहा था। और जैसे उसने देखा यही आदमी था जिसने मेरे पर ईंट फेंकी थी,
मगर ऐसे ही वो अंदर दाखिल हो गया ब्लॉक में, वो ईंट फेंकने वाले ने मुझे, "ए, यहाँ क्यों आया है?" उसने बोला, "आपकी ईंट नीचे गिर गई थी, वो देने के लिए आया हूँ।" करे तो भी क्या करे, गया था तो मारने के लिए, मगर पता चला अभी उनको मारूंगा, ऊपर से सीधा पहले तो ईंट फेंकी थी, शायद मुझे ही फेंक देगा, इसलिए उसने अपने वर्ड को माइल बना दिया। मैं ये कहूँगा, मजबूरी से आपके शब्दों को माइल मत बनाना, मगर जेल में बैठे हुए एक कैदी दूसरे कैदी के साथ माइल्ड वर्ड में बात करता है, हॉस्पिटल में एक मरीज दूसरे मरीज के साथ माइल्ड वर्ड में बात करता है, तो आज सबको सहानुभूति की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, स्प्रेड द लव, माइल्ड वर्ड, शब्दों बहुत छोटे लगाओ। और एक तीसरा है डाउन टू अर्थ। आपने देखा होगा, ये प्रकृति ने, चाहे वो प्रकृति का प्रकोप कोरोना का हो, भूकंप का हो, सुनामी का हो, बवंडर का हो, आपने देखा होगा सबको जमीन पे ला दिया है। जो मुझ पे नींबू रख करके बात करते हैं, मुझे दुनिया में किसी के बाप की पड़ी नहीं है, आज बिल्कुल जमीन पे आ चुका है। न उनको उनकी गुडविल बचा रही है, न उनका स्टेटस बचा रहा है। मेरे हाथ के नीचे 3,000 लोग काम करते थे, इसी बात करने का मूड अभी उनको नहीं है। सब डाउन टू अर्थ है। पहली बार दुनिया में ऐसा बना है कि सब लोग अपने घर में बंद है, नहीं बंद तो है ही, मगर अपने को हेल्पलेस महसूस करते हैं। उनको लगता है कि ये हो क्या गया। जो लोग इजी नहीं थे, जो लोग बिजी ही रहते थे, रिपीट, जो इजी नहीं थे, हमेशा के लिए बिजी ही रहते थे, सब आज लॉकडाउन में लेजी हो गए, सब बस निकम में बैठे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, अभी ईगो को बहुत आगे मत लाना। मैं कौन हूँ ये मत बोलना, तुम कौन हो पता लगा दिया कोरोना की, तू यही है। मैंने बहुत पहले सुना था, लास्ट टाइम में नेपोलियन सेंट हेलिना के टापू पर कैद था, और एक दिन वो रास्ते से जा रहा था और सामने से एक लकड़ी लेकर के एक बाई अपने सर पे लकड़ा लेकर के आ रही थी। रास्ता छोटा था और वही रास्ते से नेपोलियन जा रहा था, और सामने से वो नौकरानी आ रही थी सर पे लकड़ी की गठरी लेकर के। नेपोलियन के साथ इनका पीए था, और वो लड़की को आते हुए देखा। उनको लगा कि लड़की को नेपोलियन के लिए रास्ता कर देना चाहिए, थोड़ा गर्म भी हो गया। वो लड़की के सामने दिख करके चिल्लाने के बात करने के लिए तैयार हो गया था, ए नीचे उतर जा, मालूम नहीं है कौन आ रहा है। तब नेपोलियन ने उनको रोका। दोस्त, एक समय था नेपोलियन का, जहाँ आज्ञा करता था नेपोलियन, और पर्वत रास्ता दे सकता था। आज नेपोलियन कैद है। वो नेपोलियन गया, उनका समय चला गया। आज ये नेपोलियन है, कुछ नहीं कर सकता है। ये लड़की को बोलने की जरूरत नहीं कि तू रास्ता दे दे, ये नेपोलियन ही लड़की को रास्ता दे देगा। और नेपोलियन नीचे उतर गया और लड़की को रास्ता दे दिया। एक नेपोलियन को भी समझ में आता है कि डाउन टू अर्थ, ऐसी पोजीशन में मुझे नेपोलियन गिरी नहीं करनी चाहिए। तो मैं आज भी आपको कहना चाहता हूँ, आपके घर में बैठे हो, हीरोगिरी मत करना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बेटे को भी रुआब से बात मत करना कि समझता है मैं कौन हूँ। सब आपका नशा ये कोरोना ने बिल्कुल 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 उतार दिया है। तो डाउन टू अर्थ रह करके सबके साथ हिल मिलजुल करके बात करना। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 3 कंडीशन, स्प्रेड द लव, माइल्ड द वर्ड एंड डाउन टू अर्थ। यदि ये 3 चीज़ मेरे पास और आपके पास आएगी, रिपीट करना चाहता हूँ, तालाब नहीं नदी बनो, 1 रुपये की नोट बनो, 1000 की नोट बनो, स्प्रेड लव। नंबर 2 में आपके शब्द कांटे जैसे नहीं, फूल जैसे रखो, ताकि सबको उस सुनने की मजा आ जाए।
डाउन टू अर्थ माने ईगो को खत्म कर दो। आपको मालूम है ईगो का अर्थ क्या है? एंड ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटीज, दैट मीन्स ईगो, EGO। बस, तो आप यदि गुड अपॉर्चुनिटी को ख़त्म नहीं करना चाहते, आपके ईगो को अभी थोड़ा धरती पे रख दो, डाउन टू अर्थ आकर के सबके साथ हिल मिलजुल के व्यवहार करो और इस दिन को चित्त की प्रसन्नता के साथ निकाल दो। और फिर भी मैं कहूँगा, जो भी मजदूर में मैंने पहले बता दिया, आपका प्रेम थोड़ा आज स्प्रेड कर दो। आप तो घर पे बैठे हो, शायद आप टीवी भी देखते होंगे, पेपर भी पढ़ते होंगे। ये पर प्रांतीय मजदूरों का आक्रोश, आघात, आवेश, उनको गाली मत देना। कितनी मजबूरी होगी आप अपने आप को महसूस करो। आप तो आपके बेटे के साथ, माँ के साथ, पत्नी के साथ घर में हो और वो चिलचिलाती धूप में परवाह किए बिना वो निकल जाते हैं। औरंगाबाद में 16 लोग खत्म हो जाना। अभी थोड़े दिन के पहले पति पत्नी और लड़की जा रही थी साइकिल पे, गाड़ी ने टक्कर मार दी, पति और पत्नी मर गए, सिर्फ छोटी बेटी ही बच गई। आप सोच सकते हो बेटी का कौन होगा आने वाले दिनों में। ऐसी स्थिति आज आपकी नहीं आई है। तो 3 चीज़ गंभीरता से लगो, स्प्रेड लव, माइल द वर्ड एंड डाउन टू अर्थ। और आपका प्रेम कई लोगों के आंखों के आंसू पूछने वाला बना ही रहे, यही मेरी ओर से आपको शुभकामना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम। जय हिंद, जय श्री।